जो कोल ब्लॉक बंद हो गया है, माइनिंग उसका बंद हो गया है, और पूर्व की सरकारें, खनन तो आज से होता नहीं है, खनन तो हमारे अंग्रेज लोग शुरू करके गया। उस समय से बहुत सा ऐसा खदान था जो बंद पड़ा हुआ था, उसी ढंग से हम छोड़ दिए थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक तय किया गया कि वैसे कोल ब्लॉक हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उसको हम लोग फाइनली बंद करेंगे। बहुत बड़े बड़े पॉइंट के रूप में, पोखरा के रूप में डेवलप हुआ है कोल माइंस बंद होने के बाद। हमने कहा कि उसमें मखाना आज विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खदान में आता है। अगर आप कर सकते हैं तो पानी के अंदर मत्स्य पालन तो करिए ही करिए, लेकिन मखाना भी लगाने का प्रयास करिए। 70 साल की कमियां आज 14 साल में, आप पूरा 12 साल में नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम गैसिफिकेशन पे काम कर लेंगे, पूरा हो जाएगा काम। हम दावों के साथ कहते हैं कि फर्टिलाइजर में भी हमको बहुत परेशानी नहीं होगी। गैस जो एलपीजी वगैरह हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत परेशानी नहीं होगी। और शोध चल रहा है कि और केमिकल पर भी हम कहीं ना कहीं से पकड़ बना सके, इसका भी प्रयास चल रहा है। और जिस रूप से हमने धरती माँ की जमीन को लिया है, उसी रूप में हम सजा के जिन किसानों के माध्यम से हमने जमीन लिया है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन्हीं को सुपुर्द करेंगे कि आप चिन्हित किए हैं 109 हेक्टेयर जमीन पर जंगल लगाने का। देश के विभिन्न हिस्से से आपके झारखंड के धरती पे आने का मौका मिला है, भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर आने का मौका मिला है। विशेष करके मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और बड़े भाई रंजीत पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे सहयोगी भी हैं, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आज पर्यावरण के बिंदु पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग 2014 में पहले बार लोकसभा में जीत के गया था, तो सुमित्रा ताई उस समय हुआ करती थी स्पीकर, राजेंद्र भैया। तो सुमित्रा ताई जी अपने स्पीच में कहा था कि विषय देश के अंदर तो बहुत है, किसी एक विषय पर पकड़ बनाइए, रिसर्च करिए, संशोधन करिए और शोध करिए कि कुछ उसकी गहराई तक आप पहुंच सके, जिससे समाज में आपकी पहचान बन सके। इसलिए मैं राजेंद्र भैया का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वाटर मैन के नाम से लोग आपको पूरे देश में जानता है। ये आपका विशेष जागरूकता का कमाल है। समाज को आपने एक नई दिशा, एक नई ताकत दिया है। मैं आपके सोच को, आपके चुनिंग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। सबसे पहले जो मेरे युवा साथी अगवा अधिकार मंच के लोग जो हैं, उन्होंने पहले प्रयास में इतनी शानदार कार्यक्रम किया है। जो युवा है, ईश्वर उनको ताकत दे कि जो आपने आज पर्यावरण पे इतना बड़ा संगोष्ठी प्रथम बार में ही किया है। अगर आप पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं तो जल संग्रह अपने आप हो जाता है। मुझे याद है कि हैदराबाद से लगभग कुछ दूरी पे एक कन्या शांति वनम हैदराबाद है। वहां कभी वाटर लेवल इतने नीचे था कि आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज लगभग हजारों एकड़ में वहां नया वन लगाया गया और आज के डेट में वहां वाटर लेवल इतनी अच्छा है कि लोगों को घर मकान बनाना होता है तो जब नेव का खुदाई करते हैं तो अपने आप पानी निकल जाता है, वाटर निकलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पेड़ पौधा को हम सुरक्षित करते हैं और अधिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम जल संग्रह करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब तक जल, जंगल और पर्यावरण पे हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रकृति के संतुलन को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तीनों को हर हाल में प्रयास करना चाहिए। सरकार भी आपके साथ खड़ी है, तरह तरह की स्कीम भी चलाती है। जैसे आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन चलाया कि एक पेड़ मां के नाम। शायद कोई ऐसा भारतीय होगा जो जिसके पास अगर जमीन नहीं है फिर भी अपने दरवाजे पे, अपने छत पे क्यों, गमला में क्यों नहीं पेड़ लगाया हो, पेड़ लगाने का प्रयास जरूर किया है। और आज एक मिशन के तहत हमारे बीच में, हमारे जंगल के साथ भी बहुत तरह की परेशानियां आई थी, लेकिन सरकार का प्रयास और हर एक व्यक्ति का प्रयास रहा कि फिर हम देख रहे हैं कि लोगों के आकर्षण बढ़ा हुआ है, लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है कि हम अगर 1 बीघा जमीन जोतते हैं तो 2 कट्ठा ही क्यों ना बगीचा लगाए। अगर मेरे पास कहीं जमीन नहीं है तब मैं अपने दरवाजे पे, अपने कोला गली में या छत पे ही कोई ना कोई पेड़ लगाने का प्रयास जरूर करें। पेड़ तो हम लगाते हैं। हमको झारखंड आने का अब की बार जो इस बार जो हमने आया है, इसमें एक ही उद्देश्य से हम आए कि हमारा 147 जो कोल ब्लॉक बंद हो गया है, माइनिंग उसका बंद हो गया है, और पूर्व की सरकारें, खनन तो आज से होता नहीं है, खनन तो हमारे अंग्रेज लोग शुरू करके गया। उस समय से बहुत सा ऐसा खदान था जो बंद पड़ा हुआ था, उसी ढंग से हम छोड़ दिए थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तय किया गया कि वैसे कोल ब्लॉक हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उसको हम लोग फाइनली बंद करेंगे। और जिस रूप से हमने धरती मां की जमीन को लिया है, उसी रूप में हम सजा के जिन किसानों के माध्यम से हमने जमीन लिया है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन्हीं को सुपुर्द करेंगे। और ऐसे भी पेड़ हम नहीं लगाए जो दूसरे देश से लाया गया हो। एक सदन में क्वेश्चन आया था, पेड़ तो हम लगाते हैं, जैसे बबूल आपके देश के अंदर का नहीं है, और बबूल का पेड़ लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना उसके छांव में आप जाके खड़े हो सकते हैं, ना उससे बने लकड़ियां को कोई उपयोग कर सकते हैं, उसके पत्ते में भी इतने कम नहीं है कि आपको छांव दे सके, आपके प्राकृतिक सौंदर्य को सजा सके। तो ऐसे पेड़ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है जो विदेशी हो। तो हमने कल देखा है और हमने आग्रह भी किया, हमने आदेश भी दिया कि आप सर्वाधिक भूमि पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री जी ने चूज किया है, उसमें हम लोगों को काम करनी चाहिए। जैसे हमने गया था बोकारो, तो वहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का विषय जो है वो कटहल से आता है। तो हमने अपने विभाग में आदेश दिया कि आप चिन्हित किए हैं 109 हेक्टेयर जमीन पर जंगल लगाने का, तो इसमें आप कटहल की प्राथमिकता अधिक दीजिए, आम का पेड़ अधिक लगाइए, फलदार वृक्ष अधिक लगाइए। उससे 2 फायदा होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वन का संरक्षण भी होगा और जीविकोपार्जन का भी काम चलेगा। बहुत बड़े-बड़े पॉइंट के रूप में, पोखरा के रूप में डेवलप हुआ है कोल माइंस बंद होने के बाद। हमने कहा कि उसमें मखाना आज विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खदान में आता है। अगर आप कर सकते हैं तो पानी के अंदर मत्स्य पालन तो करिए ही करिए, लेकिन मखाना भी लगाने का प्रयास करिए। तो हम सब लोगों को अथक प्रयास करना पड़ेगा कि हम सब लोग मिलकर, राजेंद्र भैया जैसे वाटरमैन का नाम अपने नाम से जोड़ लिए, हम सब लोगों को अपने जीवन में कुछ ऐसे विषय पर जरूर सोच रखनी चाहिए, विचार रखनी चाहिए, काम करने चाहिए जो हमारी भी पहचान बन सके। जैसे अब्दुल कलाम जी, शादी तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से लोग जानता है कि नहीं जानता है। जब तक धरती रहेगा तब तक नाम भूला जा सकता है, नहीं भूला जा सकता है। जैसे अटल जी ने विषम परिस्थिति में भी अपनी ताकत, भारत की ताकत को एहसास करवाए थे, परमाणु परीक्षण करके, पोखरा परीक्षण करके। तो हम भारत के जलवायु पर नियंत्रण पा सके, पर्यावरण को हम संतुलित कर सके। जंगल हमारा जीवन रक्षक है,
उसको हम बचा सके, हम सब लोगों को याद है और हम लोग धारावाहिक भी देखते हैं। तो जितने भी संत विचारधारा के लोग होते हैं, जो तपस्वी पुरुष रहे हैं, वो अक्सर जंगल में ही रहा करते थे। अगर आज की डेट में जंगल में नहीं रहते हैं तो जहां रहते हैं वहां जंगल जरूर बना देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक से उनको लगाव है। और इतिहास गवाह है, आदमी नहीं रहता है, लेकिन उसकी क्रियाकलाप हमेशा समाज में घुसते रहता है। आज देश विषम परिस्थिति से, विषम संकट से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम काफिले के साथ नहीं रहेंगे, हम बड़े कार्यक्रम को से बचे, हम 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, क्योंकि डीजल पेट्रोल भारत के अंदर नहीं बनता है। और केवल भारत की वजह से संकट नहीं आया है, पूरा विश्व आयु संकट से जूझ रहा है। हमने गैसिफिकेशन पे आज लगभग जब से मोदी जी की सरकार बनी है लगातार काम चल रहा है। परसों की ही कैबिनेट पे 37,500 करोड़ रुपया अवार्ड किया गया कि हम कौन से गैसिफिकेशन के रास्ते गैस का निर्माण करेंगे, केमिकल का निर्माण करेंगे, फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। सरकार चाह रही है कि हम आत्मनिर्भर बन सके। सरकार चाह रही है कि हम दूसरे पर आधारित जीवन नहीं काटे। सरकार आदरणीय मोदी जी के सपना है, विजन है कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएं तो भारत अपने आप में विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसका प्रयास जारी है। लेकिन 70 साल की कमियां आज 14 साल में, अब पूरा 12 साल में नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम गैसिफिकेशन पे काम कर लेंगे, पूरा हो जाएगा काम। हम दावों के साथ कहते हैं कि फर्टिलाइजर में भी हमको बहुत परेशानी नहीं होगी। गैस जो एलपीजी वगैरह हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत परेशानी नहीं होगी। और शोध चल रहा है कि और केमिकल पर भी हम कहीं ना कहीं से पकड़ बना सके, इसका भी प्रयास चल रहा है। इस प्रयास में आप सब लोगों का, सभी लोगों का योगदान चाहिए। अकेले मोदी जी देश को सपना दिखा सकते हैं, पूरा करना हम सब लोगों का लक्ष्य बनता है। क्योंकि मोदी जी अपना कोई परिवार नहीं मानते हैं, मोदी जी तो 140 करोड़ लोगों को अपने देश का अभिन्न परिवार ही मानते हैं और एक साथ सबको एक सूत्र में बांध के विकसित भारत के मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ फिर से जो संगठन ने काम किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in